ईडब्ल्यूएस आरक्षण देश में रहेगा या नहीं। 27 सितंबर को इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों इन दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश भर में राजनीति का विषय बना हुआ है। मुद्दा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण का, कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण देश में रहेगा या नहीं। इसके फैसले की घड़ी बहुत जल्द आ चुकी है। इसकी फैसला अभी से कुछ ही दिनों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस फैसले को जिस खंडपीठ को दिया गया है, उस खंडपीठ के जो प्रधान हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस यूयू ललित जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, उनका 8 नवंबर को कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और वो 8 नवंबर को रिटायर कर जाएंगे। तो ऐसे में ये बातें कही जा रही है कि जस्टिस यूयू ललित अपने कार्यकाल में ही इस जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का केस है, इस केस को ख़त्म करके जाना चाहते हैं, उस पर सुनवाई ख़त्म करके जाना चाहते हैं। और वो ऐसा संभव हो भी सकता है क्योंकि इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और 27 सितंबर को इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जस्टिस यूयू ललित के द्वारा। अब बातें ये आ रही हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर इसका सुनवाई होकर मामला ख़त्म हो सकता है और इस पर फैसला आ सकती है। तो जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी शायद आ चुका है। अब बात ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जस्टिस ईडब्ल्यूएस आरक्षण है दोस्तों, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए दिया गया था। और इसका दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कई ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, जिन न्यूज़पेपर्स को आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मतलब उनके आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, तो एक आर्टिकल मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा हूँ। अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये आरक्षण पूरी तरह से शायद ख़त्म हो चुका है, बस एक फॉर्मेलिटी बचा हुआ है जो कि सुनवाई के दौरान बता दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सब बातें हैं। अब बात ये आती है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण कि इस आरक्षण को बोला जा रहा है कि ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों बताते हैं। दरअसल ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी नौकरी में तथा उच्च शिक्षण संस्थान जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उसमें प्रवेश देने में मतलब 10% ये आरक्षण दिया गया था। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए उसमें जो आरक्षण दिया गया था उसमें ये प्रावधान नहीं था कि किस कैटेगरी को दिया जाएगा। लेकिन जब सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है तो सर्टिफिकेट इशू सिर्फ जनरल कैटेगरी को किया जा रहा है, जिसमें कि एक विशेष जातियाँ आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर इस केस को सुनवाई के लिए रख लिया था और उसको वैध भी माना था कि हाँ इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शुरू से ही इस केस में इस आरक्षण की वैधता पर शक था, जिसके कारण कि इसकी सुनवाई संभव हो सकी। और जब संभव हुआ तो अब बातें आ रही है कि 8 नवंबर को जस्टिस यूयू ललित हैं वो रिटायर कर रहे हैं। तो उससे पहले उन्होंने इसको मतलब इस केस के फैसले, क्योंकि ये भी कुछ छोटी केस नहीं है, ये बहुत बड़ी केस है देश का, क्योंकि ये जनहित याचिका है और ये कई दिनों तक इसकी सुनवाई चली थी। लगभग 6.5 दिनों तक लगातार इसकी सुनवाई चली। उस लगातार सुनवाई के बाद 27 सितंबर को इसके फैसले को रिजर्व रख लिया गया था और कोई डेट नहीं दिया गया था। जब भी डेट दिया गया है, डेट बहुत जल्द आने वाली है और इसकी सुनवाई करके इस केस को ख़त्म करने की बात चल रही है। अब बात बताते हैं कि सरकार ने इसके पक्ष में क्या किया और किस बात पर संदेह था सुप्रीम कोर्ट के, जिसके बल पे ये बोला जा रहा है कि ये आरक्षण अब ख़त्म कर दी जाएगी। दरअसल दोस्तों सरकार ने इस केस की तरफदारी करते हुए कोर्ट में ये बताया था कि ये अति गरीबों, अति पिछड़ा नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, अति गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है, ऐसा सरकार का दलील था। और आर्थिक न्याय, याद रखिएगा कि ये सामाजिक नहीं, आर्थिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करता है, इसलिए मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है इसको। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो था
वो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया था शुरू में ही, इसमें ये था कि आप बताइए कि जब आर्थिक आधार पे है तो आर्थिक आधार पे अगर आप कर सकते हैं, तो जैसे कि इसमें प्रावधान है कि अगर आपका ईयरली इनकम आपके फैमिली का 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था कि एससी, एसटी और ओबीसी इन कैटेगरीज में भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनका कि 8 लाख से कम इनकम है ईयरली, तो क्यों ना उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया जाए। और अगर उनको भी इस कैटेगरी में शामिल किया जाए तो नॉर्मली जनरल कैटेगरी जो होता है, जनरल कैटेगरी में भी तो ऐसे ही होते हैं कि जनरल के साथ साथ ओबीसी, ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सॉरी ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स आते हैं। तो फिर इस कानून की वैधता का प्रमाण क्या है, जबकि उन्होंने मतलब कोर्ट ने जो सरकार ने जो 10% आरक्षण दिया था वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10%, और वो भी आर्थिक आधार पे एक विशेष जाति को देना शुरू किया था, न कि आर्थिक आधार पे हर कैटेगरी को देना किया था। तो आर्थिक आधार इसको कहा ही नहीं जा सकता, एक विशेष जाति के लोग उसको अपना इनकम 8 लाख से कम दिखाते थे और उसमें अपना सिलेक्शन लेते थे। हालांकि जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो भी अगर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो वो भी नॉर्मली जाता है और 8 लाख से कम ईयरली इनकम का सर्टिफिकेट बनवा के खुद को ईडब्ल्यूएस में शामिल करता है। तो ये था दोस्तों। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है, इस बात का सुप्रीम कोर्ट को संदेह था। इस आरक्षण से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखने से मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो ये बातें थीं जिसके कारण कि इसको चैलेंज किया गया था। उस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये केस बनता है, और इस केस के बदौलत हम कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चैलेंज किया जा सकता है। अब सरकार की जो बातें की गई हैं, जो नॉर्मली आपको मैंने बताया था, तो उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं थी, जिसके बेस पे ये बताया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण बहुत जल्द खत्म हो जाने वाली है। फिलहाल देखने वाली बात है कि क्या होगी, लेकिन अपडेट यही है कि 8 नवंबर को जस्टिस यूयू ललित रिटायर करने वाले हैं और उससे पहले ही इसका सुनवाई होगा। अब बात आती है कि इतिहास क्या पहले दोहराया जाएगा। तो इस इतिहास इसलिए भी बोला जा रहा है कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब राम मंदिर का केस चला था उस वक्त जस्टिस रंजन गोगोई थे और उनका सपना था कि मैं अपने कार्यकाल में राम मंदिर, जो कि वैध था, सही था केस वो, और वो पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में जाना ही चाहिए था। तो उसमें बात ये आई थी, तो उससे हालांकि ये एकदम अलग है मैटर, लेकिन उसमें ये बात आई थी राम मंदिर में कि उनके कार्यकाल, जो जस्टिस रंजन गोगोई से के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उनके लिए राज्यसभा सीट रिजर्व कर लिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और अभी वो उनको सेरेमोनियल गिफ्ट के तौर पे राज्यसभा सांसद के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है, तो ऐसा तो नहीं कि इस आरक्षण को भी वैध रखने के पीछे कारण, या सरकार की ये मंशा हो कि इस आरक्षण को भी वैध रखा जाए, जिसके कारण कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध रखने के लिए जस्टिस यूयू ललित को भी कुछ अप्रोच तो नहीं किया जाएगा, कारण कि उनको भी तो ऐसा नहीं कि इस आरक्षण को वैध रखने के लिए एक राज्यसभा सीट ऑफर किया जाए, क्योंकि उनका भी रिटायरमेंट है और उनका भी रिटायरमेंट से पहले ये सपना है कि मैं भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो फैसला है उस फैसले को सुनाकर ही अपना रिटायरमेंट लूँ। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।